नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। अपने वतन आना सबको अच्छा लगता है, लेकिन वतन वापसी में हाथों में बेड़ियां और मुंह पर नकाब बांधकर आया जाए तो ये बहुत अजीब बात है। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता को संभालते ही अमेरिका में अवैध प्रवासी घोषित किए गए। 104 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजा गया। अमेरिकी सेना के खास जहाज में इन सभी भारतीयों को अपराधियों की तरह हाथ पैर बांधकर भारत में लाया गया। विमान की लैंडिंग पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर की गई। अमेरिका से भारतीय नागरिकों को इस तरह से वापस भेजना भारत में बहस का मुद्दा बना हुआ है। तमाम विपक्षी दल नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार तीखी टिप्पणी से हमला कर रहे हैं। इस बीच नई दिल्ली में अमेरिकी एम्बेसी की ओर से अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय नागरिकों को लेकर बयान जारी किया गया और ये बयान अपने आप में ही बहुत शर्मनाक और शर्मिंदगी से भरा हुआ था। अमेरिकी एम्बेसी के बयान में डोनाल्ड ट्रंप की तरह अवैध प्रवासियों को एलियंस कहकर उन्हें एड्रेस किया गया और बयान में कहा गया कि इन अवैध एलियंस यानी कि प्रवासियों को देश से निकालने के लिए इमिग्रेशन कानून का ईमानदारी से पालन किया गया है। अमेरिकी नीति है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि जो भी अमेरिका में अवैध तरीके से घुसेगा उसे वापस इसी तरह भेज दिया जाएगा। एम्बेसी ने कहा कि अमेरिका में इमिग्रेशन कानून का लागू करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका के मिलिट्री प्लेन से भारत आने वाले कुल 104 भारतीय नागरिकों को, जिसमें 69 पुरुष, 25 महिलाएं और 13 बच्चे भी शामिल हैं, बुधवार को दोपहर करीब 2 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड प्लेन हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका से वापस भेजे गए इन भारतीयों को मैक्सिको अमेरिकी सीमा से पकड़ा गया। कहा जा रहा था कि ये जो भी भारत से वैध तरीके से रवाना हुए थे, लेकिन इन्होंने डंकी रूट के जरिए अमेरिका में घुसने की कोशिश की थी, इसलिए इन्हें वापस भारत भेजा जा रहा है। अमेरिका की इस हरकत का जिक्र हमारे पार्लियामेंट में भी हुआ। विपक्ष के नेताओं ने तीखे सवाल पूछे, जैसे अमेरिकी सेना के विमान को भारत में उतरने की परमिशन क्यों दी गई? भारत सरकार ने भारतीयों को वापस लाने के लिए अपना एयरक्राफ्ट क्यों नहीं भेजा? भारतीयों को हथकड़ियों और बेड़ियों लगाकर क्यों भेजा गया? सरकार ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इन इनलीगल माइग्रेंट्स इंडियंस को सरकार के साथ बातचीत के बाद ही अमेरिका से डिपार्ट किया गया। विदेश मंत्री ने कहा कि डिपार्ट करने वाले लोगों को कैसे भेजा जाए, इसका फैसला डिपार्ट करने वाली कंट्री की पॉलिसी के आधार पर होता है। उनका एक एसओपी है, इसके आधार पर वो लोगों को भेजते हैं। इस पर हमारी सरकार का कोई बस नहीं चल सकता। लेकिन इन लीगल तरीके से विदेश जाने वाले को डिपार्ट करते समय उनको अमानवीय तरीके से ना लाया जाए, भारत सरकार इसकी कोशिश करेगा। जो लोग अमेरिकी सेना के एयरक्राफ्ट से अमृतसर पहुंचे, उनकी लिस्ट भारत सरकार को पहले से दी गई थी। सरकार ने इन लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए। जब पूरी तरह से उनकी पहचान स्थापित हो गई, उसके बाद ही इन लोगों को भारत में डिपार्ट किया गया। एस जयशंकर ने पार्लियामेंट में बताया कि अब सरकार अमेरिका से वापस भेजे गए एक एक भारतीय नागरिक से बात कर रही है। ये पता लगा रही है कि वो अमेरिका कैसे पहुंचे, किस रास्ते से पहुंचे, किन लोगों की मदद से पहुंचे, ताकि उन गैंग्स का पता लगाया जा सके जो भोले भाले लोगों को मुसीबत में फंसाकर पैसा बनाते हैं। जो लोग वापस आए, ये लोग ह्यूमन ट्रैफिक में लगे गैंग्स को लाखों रुपए देकर अमेरिका पहुंचते हैं। ये लोग इस रकम को जमीन जायदाद बेचकर इकट्ठा करते हैं। अब इन लोगों के पास ना जमीन बची, ना नौकरी। सरकार इन लोगों की मदद कैसे करेगी? इस पर जयशंकर ने कहा कि हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे वाक्य के बीच सवाल ये उठता है कि अमेरिका जिस तरह से भारतीयों को डिपार्ट कर रहा है, ये अपने आप में इनह्यूमन बर्ताव है और किसी भी नागरिक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह की खबरों को बारीकी से देखने के लिए सब्सक्राइब करें आर्यन टीवी को, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।